दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर आर्ट्स एग्जामिनेशन पेपर 2016 होम साइंस पेपर फर्स्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और मैं आप सभी लोगों का वाईफाई क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। पेपर में कुल आप सभी लोगों को 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स का आपका ये पेपर होगा 75 मार्क्स का। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नोट देखते हैं क्योंकि नोट पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पार्ट ए यानी खंड अ जो कि आता है आपका 20 मार्क्स का। ठीक है, इसमें सबसे पहला नोट है हमारा आंसर ऑल क्वेश्चंस 50 वर्ड्स। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों से अधिक ना हो और सभी प्रश्नों के अंक समान है। अगर नेक्स्ट नोट हमारा यानी पार्ट बी है जो यानी खंड ब, जिसमें जो कि हमारा आता है 35 मार्क्स का और इसमें लिखा है आंसर 5 क्वेश्चंस टू 50 वर्ड्स ईच सेलेक्टिंग वन फॉर्म ईच यूनिट ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्न कीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों से अधिक ना हो और सभी प्रश्नों के अंक समान है। पार्ट सी यानी खंड स जो कि आता है हमारा 20 मार्क्स का। इसमें नोट है आंसर एनी 2 क्वेश्चन 300 वर्ड्स ईच ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कोई 2 प्रश्न कीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 300 शब्दों से अधिक ना हो और सभी प्रश्नों के अंक समान है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हमारा पार्ट अ यानी खंड अ स्टार्ट होता है यहाँ से, जिसमें हमारी यूनिट 1 यानी इकाई 1 है और हमसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है डिफाइन टिश्यू, यानी ऊतकों को परिभाषित करिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा डिफाइन ब्लड प्रेशर, यानी हृदय दाब को परिभाषित करिए। अब हमारी स्टार्ट होती है यूनिट सेकंड यानी इकाई 2, जिसमें हमसे हमारा थर्ड क्वेश्चन पूछ रखा है नेम्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स, यानी विभिन्न अस्थियों के नाम बताओ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन से आपका क्या आशय है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है यूनिट थर्ड यानी इकाई तीसरी, जिसमें हमसे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन पूछ रखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एब्सॉर्प्शन, यानी अवशोषण से आप क्या समझते हैं। सिक्स क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है उत्सर्जी तंत्र के अंगों का नाम बताओ। यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है यूनिट 4 यानी इकाई 4, जिसमें हमसे हमारा सेवन्थ यानी सातवां क्वेश्चन पूछ रखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर हमारा एट्थ क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है प्रमस्तिष्क मेरु तरल के कार्यों के बारे में लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है यूनिट 5 यानी इकाई 5, जिसमें हमसे हमारा नाइन्थ क्वेश्चन पूछ रखा है विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में लिखिए। ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है आँखों को प्रकाश संवेदांग क्यों कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारी स्टार्ट होती है पार्ट बी यानी खंड ब, जिसमें हमारी यूनिट 1 यानी इकाई 1 से हमारा सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है विभिन्न प्रकार के ऊतकों के नाम बताओ, मांसपेशी ऊतक के बारे में लिखिए। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है रक्त के कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी राइट अबाउट फंक्शन ऑफ ब्लड। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अब हमारी स्टार्ट होती है यूनिट सेकेंड यानी इकाई 2, जिसमें हमसे हमारा फोर्थ क्वेश्चन पूछ रखा है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ बोन्स, यानी अस्थियों के कार्य बताओ। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है कि निवसन व अच्छवसन में अंतर बताओ। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब हमारी स्टार्ट होती है यूनिट थर्ड यानी इकाई तीसरी, जिसमें हमसे हमारा सिक्स क्वेश्चन पूछ रखा है पाचन का उद्देश्य बताओ और जीवा के कार्य बताओ। ठीक है। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछ रखा है कि वृक्क के कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ किडनी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है यूनिट 4 यानी इकाई 4, जिसमें हमसे हमारा एट्थ क्वेश्चन पूछ रखा है कि न्यूरॉन की संरचना का वर्णन करो, यानी डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है कापालिक कापालिक तंत्रिकाओं के बारे में लिखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है यूनिट 5 यानी इकाई 5, जिसमें हमसे हमारा 10th यानी 10वां क्वेश्चन पूछ रखा है पीयूष ग्रंथि की भूमिका पर चर्चा करिए।
ठीक है, यानी डिस्कस द रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। 11वां यानी 11वां क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ नोज, यानी नाक की संरचना पर चर्चा करिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है पार्ट सी यानी खंड स, जिसमें हमारा है यूनिट 1 यानी इकाई 1, और हमसे हमारा 12th क्वेश्चन पूछ रखा है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम, यानी हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन करो। यहाँ पर हमारी स्टार्ट होती है यूनिट 2 यानी इकाई 2, जिसमें हमसे हमारा 13th क्वेश्चन पूछ रखा है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, यानी विभिन्न प्रकार की संधियों को विस्तार से समझाओ। अब यहाँ पर हमारी स्टार्ट होती है यूनिट 3 यानी इकाई 3। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, अभी लास्ट क्वेश्चन नहीं है, इकाई 3, जिसमें हमसे हमारा 14वां क्वेश्चन पूछ रखा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, यानी वृक्क की संरचना का वर्णन करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारी स्टार्ट होती है यूनिट 4 यानी इकाई 4, जिसमें हमसे हमारा 15th क्वेश्चन पूछ रखा है ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, यानी मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करिए। अब हमारी स्टार्ट होती है यूनिट 5 यानी इकाई 5, जिसमें हमसे हमारा 16th एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है, 16th क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है डिस्कस द डिफेक्ट्स ऑफ विजन्स एंड हियरिंग, यानी दृष्टि दोष व बहरेपन की चर्चा करिए। तो दोस्तों, ये था आज की हमारी इस वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट, जो ये पेपर था हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट नहीं दे रखा है तो यहाँ पर आई बटन पे आपको लिंक दे रखा है हम लोगों ने, यहाँ पर आपको लिंक दे रखा है, इसमें टच करके आप जा सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को नीचे देखना भाई लोगों, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, इसके पार्ट 2 का देख लेना। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दबा के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ऐसे ही नई नई वीडियो के अपडेट पाने के लिए वाईफाई क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ।